दोस्तों साल 2026 शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पता चल चुका है कि साल 2026 में वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो कि तांडव करेंगी, और इसमें भारत का नाम भी शामिल है। दरअसल हुआ यह है कि भारत ने अमेरिका के सामने अपना प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये कि आप 50% टैरिफ को घटा करके सिर्फ 15 से 12% के आसपास ले आइए, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ जाए। लेकिन ट्रंप है कि शायद ये बात मानने को तैयार नहीं, इसीलिए भारत ने रुख मोड़ लिया और अब हम ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हैं, जहां पर ब्रिक्स अब डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के साथ साथ नई करेंसी को लाने का विचार बना रहा है। दूसरी खबर भारतीय डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से तैयार किए गए अभ्यास, जो कि एक भारत का हाई स्पीड एक्सपेंडेबल रियल टारगेट सिस्टम है, अब इसे प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी दी जा रही है ताकि बल्क प्रोडक्शन किया जा सके। लास्ट अपडेट नॉर्थ ईस्ट से, जहां पर चीन के बढ़ते वर्चस्व को कम करने के लिए 26 दिसंबर 2025 को भारतीय सेना और असम राइफल ने अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में एक स्ट्रेटेजिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट विजयनगर सैलिएंट मिडपॉइंट अभ्यास कंप्लीट किया है। जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले ब्रिक्स से आ रही अपडेट ये है कि 1 जनवरी 2026 से भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता को संभालेगा। भारत की अध्यक्षता संभालते ही बहुत सारे पक्ष भारत में आ जाएंगे। कई देशों की रिक्वेस्ट आएगी कि हमें भी ब्रिक्स में मेंबर बना लिया जाए। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले की ही बात है, अजरबैजान उससे रिक्वेस्ट करता है कि हमें भी ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए और इस ताकतवर संगठन का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन ब्रिक्स बनाने में भारत की अहम भूमिका है, इसलिए भारत ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए अजरबैजान को शामिल नहीं होने दिया। और इसके पीछे वजह है कि अजरबैजान सीधे पाक का साथ देता है और भविष्य में ये पाक के साथ मिलकर के और बड़ी तैयारी कर सकते हैं। पहले तो साथ ही पाक ने भी रिक्वेस्ट की थी कि ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए, लेकिन भारत की वजह से इसमें से कोई भी देश शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन जहां एक तरफ ब्रिक्स संगठन अपने आप को मजबूत करता चला जा रहा है, ब्रिक्स करेंसी को लेकर के कई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब इसका समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन डॉलर से भी निर्भरता खत्म करनी है। तो अब खबर यह है कि ब्रिक्स देश जब भी ट्रेड करेंगे, इसमें गोल्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरी खबर क्या है जानते हैं सारी डिटेल्स में। असल में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका तेजी से अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाह रहे हैं। कम करने के साथ साथ काम करना भी शुरू किया जा चुका है और इसीलिए सोने की ओर मुड़ गए हैं। जहां ऑफिशियल आंकड़े हैं कि ब्रिक्स देशों के पास ग्लोबल गोल्ड रिजर्व का 20% हिस्सा है। लेकिन ब्रिक्स की स्ट्रेटजी से जुड़े हुए देशों की बात की जाए तो यह ग्रुप लगभग दुनिया का 50% गोल्ड अपने हाथ में रखते हैं। अब वो देश पार्शियली ब्रिक्स का मेंबर है, लेकिन आगे चल के ये परमानेंट मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिक्स अपने आप को एक्सपेंड करता ही चला जा रहा है। इनिशियली सिर्फ 5 देश इसमें शामिल थे, लेकिन आज के समय 11 देश शामिल हो चुके हैं। अब ब्रिक्स की स्ट्रेटजी से रूस और चीन सबसे आगे हैं। साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक चीन ने 380 टन सोने का उत्पादन किया, जबकि रूस ने 340 टन सोना निकाला है। इसी कड़ी में सितंबर 2025 में ब्राजील ने 16 टन सोना खरीदा। 2021 में उसकी पहली गोल्ड खरीद रही और इससे साफ पता चलता है कि ब्रिक्स देशों ने न सिर्फ उत्पादन बढ़ा दिया है, बल्कि बाजार में सोना भी खरीदा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ब्रिक्स देश दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक और वे ज्यादा सोना पैदा कर रहे हैं और कम बेच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोना भी खरीद रहे हैं, यानी कि अपने पास कलेक्शन लगातार बढ़ाया जा रहा है। और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार साल 2020 से 24 के बीच में ब्रिक्स देशों के केंद्रीय बैंकों ने ग्लोबल वर्ल्ड गोल्ड से करीब 50% ज्यादा हिस्सा खरीद अपने देशों में शामिल की है, और ये अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि असली कूटनीति क्या चल रही है। वैसे तो भारत ने इससे निकलने की कोशिश की, यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप को समझाने की कोशिश की, और शायद ये चीजें थोड़ी बहुत स्लो डाउन हो जाती। भारत ने प्रपोजल दिया कि आप टैरिफ कम कीजिए, नहीं तो हम विचार करेंगे दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर, और ट्रंप अभी तक नहीं माने और मजबूरन भारत को यह नया कदम लेना पड़ा। लेकिन भारत द्वारा लिए गए इस कदम का खूब स्वागत किया जा रहा है। आगे चल के कई और देश शामिल होते हुए ब्रिक्स को और मजबूत करेंगे और भविष्य में कोई न कोई एक नई करेंसी लाने की तैयारी जरूर की जाएगी। इसका विरोध जमकर के पश्चिमी देशों के साथ साथ अमेरिका भी करेगा, लेकिन आखिर कब तक? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से तैयार किया गया अभ्यास,
जो कि एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। एक तरीके का ये छोटा ड्रोन है जिसकी टेक्नोलॉजी अब प्राइवेट कंपनीज को दी जा रही है, और टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं दी जा रही है कि हम टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, बल्कि इसका बल्क प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि आज के समय ड्रोन्स के बिना हवाई युद्ध लड़ना पॉसिबल नहीं है, और किसी भी तरीके की सेना हो, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर जल सेना, अगर आपके पास ड्रोन नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा एज युद्ध में नहीं मिलेगा। फिलहाल डीआरडीओ की लैबोरेटरी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट जारी की गई है प्राइवेट कंपनीज के लिए, जहां पर प्राइवेट कंपनियां पार्टिसिपेट करते हुए जो भी कैपेबल कंपनी होगी उसको टेक्नोलॉजी दी जाएगी और फिर इसका बल्क प्रोडक्शन करेगी। इसी के साथ अभ्यास की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएं तो यह एक प्रकार का ड्रोन यानी कि यूएवी है, जिसका इस्तेमाल मिसाइलों के परीक्षण के लिए टारगेट के रूप में किया जाता है, और यह दुश्मन के विमान की तरह व्यवहार करता है ताकि हमारी मिसाइलें उसे मार गिराने का अभ्यास कर सकें। इंजन की गति की बात की जाए तो इसमें एक छोटा सा गैस टरबाइन इंजन लगा है जो कि इसे 0.5 मैक यानी कि लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान देने में हेल्प करता है। यह स्वदेशी MEMS नेविगेशन सिस्टम पर बेस है, यानी कि इसके पूरे कंट्रोल्स भारत के हाथ पे रहेंगे। और डीआरडीओ की सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो भी हथियार, जो भी नई टेक्नोलॉजीज बना करके तैयार करते हैं उसकी क्वालिटी A1 और कीमत सबसे कम, यानी कि एक अभ्यास की अनुमानित लागत लगभग 40 लाख रुपए की है, जो कि विदेशी यानी कि अमेरिका के BQM-75 की तुलना में लगभग आधी के बराबर है। और TOT यानी कि टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर क्यों की जा रही है प्राइवेट कंपनीज को, जरा इस पर भी नजर मारी जाए तो भारतीय सेना को सालाना सैकड़ों हवाई लक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में प्राइवेट कंपनीज का बल्क प्रोडक्शन करेंगी ताकि हम अपने नई नई मिसाइलों का परीक्षण करते रहें, और कई बार एज अ टेस्टिंग या एज अ एग्जिस्टिंग मिसाइलों को भी हमें रफली टेस्ट करना पड़ जाता है। इसीलिए ये यूएवी होना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सालों तक हमने इसे इंपोर्ट कराया है दूसरे देशों से, लेकिन अब बहुत हुआ और आज भी इनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब बल्क प्रोडक्शन करने के लिए L&T, HAL जैसे प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हुए इसका काम शुरू करेंगे। तो डीआरडीओ की इस बड़ी तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपने राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के अरुणाचल प्रदेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन ने कुछ दिनों पहले ही कुछ गतिविधियां की थी। वहां पर कुछ गांव बसाए थे, अरुणाचल प्रदेश की कई इंपॉर्टेंट लोकेशंस के नाम बदले थे, और ऐसी हरकतें चीन लंबे समय से करता आया है। और इसीलिए समय समय पर भारतीय सेना और असम राइफल्स मिलकर के सैन्य अभ्यास वहां पर करती रहती है, और इस बार भी हमने यही किया है। खबर है 26 दिसंबर 2025 की। यहाँ पर हमारे सैनिकों ने कुछ आर्टिफिशियल एरिया बना करके तैयार किया ताकि हम हेलीकॉप्टर सैनिकों की डिप्लॉयमेंट अचानक से इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे कर पाए, इसी पर फोकस करते हुए किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यही था कि दुर्गम और दूर दराज के इलाकों में सैनिकों की तैनाती और क्विक यानी कि रैपिड डिप्लॉयमेंट कैसे करा जाए, इन सब पर फोकस किया गया, और काफी एक्यूरेटली इसे कंप्लीट भी किया गया। अगर और ज्यादा डिटेल्स की बात करें तो ड्रिल में एक्सलीमेटाइज्ड यानी कि ऊंचाइयों और ठंड में सैनिकों को किस तरीके से रिएक्ट करना है, कैसे उन्हें काम करना है, और डिप्लॉयमेंट के बाद किस तरीके से एक्शन लेना है, इस पर फोकस किया गया। इसके बाद ये पूरी ड्रिल 3 बेसिस पर खड़ी रही, जहां पर स्पीड, कोऑर्डिनेशन और प्रिसीजन पर फोकस रहा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय सेना और असम राइफल्स के बीच आपसी तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन है भारत का, और भविष्य में कोई छोटी सी भी कमी भारत को नुकसान दे सकती है। फिलहाल सब कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, और बाकी क्या कुछ कहना है आपका तीनों अपडेट्स पर कमेंट्स अपने जरूर लिख करके जाइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।